मिशन चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक जो हर हाल में जितना जानता है। मन की बात में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो कि सावन के महीने में 2 बार मन की बात कार्यक्रम हुआ हो। सावन यानी महाशिव का महीना, उत्सव और उल्लास का महीना। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने 3 दिन का समय हो गया है। इसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। इस दौरान पीएम ने अपनी पुरानी कविता भी सुनाई। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को भारत के चंद्रयान ने साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के स्पिरिट का प्रतीक बन गया है, जो हर हाल में जितना चाहता है, हर हाल में जितना जानता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन में एक पक्ष ऐसा रहा जिसकी चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि हमें वुमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ा जाता है, वहां असंभव को संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस मिशन में अनेकों महिला वैज्ञानिक सीधे तौर पर जुड़ी रहीं। पीएम मोदी ने कहा, भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाएं तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। मन की बात में पीएम ने कहा कि हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। चंद्रयान 3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है। तमाम पार्टनर्स और तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है। जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली। पीएम मोदी ने किया G20 का जिक्र। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में G20 का जिक्र करते हुए कहा, मेरे परिवारजनों, सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने में होने जा रही G20 लीडर्स समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। पीएम मोदी ने कहा, अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने G20 को और ज़्यादा इंक्लूसिव फॉर्म बनाया है। भारत के नियंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज़ दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। उन्होंने कहा कि G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर, हमारा लोकतंत्र देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपुल्स प्रेसिडेंसी है जिसमें जनभागीदारी की भावना सबसे आगे है। प्रधानमंत्री ने खेल जगत का किया जिक्र। प्रधानमंत्री ने खेल कूद का जिक्र करते हुए आज एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे युवा निरंतर कई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे
खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। मोदी ने कहा, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दशकों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। संस्कृत भारत को लेकर बड़ी जागरूकता। इस दौरान संस्कृत भारत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ साथ अपनी वैज्ञानिकता और व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। भारत का कितना ही प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषा में ही संचरित किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे विषयों पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर जागरूकता और गर्व का भाव बढ़ा है। इसके पीछे बीते वर्षों में देश का विशेष योगदान भी है। इसके साथ ही पीएम ने बताया कि संस्कृत भारतीय लोगों को संस्कृत सीखने का अभियान चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं।